आज हम पढ़ने जा रहे हैं थ्योरी या मशीन के एमसीक्यू। इसमें हमारे पास जो इसमें पढ़ेंगे हम मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चन एंड आंसर है। सब्जेक्ट है थ्योरी या मशीन्स। थ्योरी या मशीन्स का पहला क्वेश्चन है, टॉर्जनल पेंडुलम इज यूज टू डिटरमाइन मास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ। टॉर्जनल पेंडुलम में जो मास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है उसको कैसे ज्ञात कर सकते हैं? इसका आंसर है फ्लाईव्हील के द्वारा। टॉर्जनल पेंडुलम में हम उसमें फ्लाईव्हील को अटैच करते, फ्लाईव्हील के द्वारा इसमें मास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन है, टॉर्जनल मूवमेंट पेंडुलम इज यूज्ड टू डिटरमाइन मास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। आंसर हो जाएगा फ्लाईव्हील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following conditions should be satisfied for a 2-point mass statically um, equivalent system? इक्विवेलेंट स्टैटिकली इक्विवेलेंट सिस्टम में 2 पॉइंट मास के लिए कौन सी इसमें से सेटिस्फाई कंडीशन होगी? तो इसका आंसर है, ये बी करेक्ट आंसर है, कंडीशन 1 और कंडीशन 3। कंडीशन 1 जो है ये रहेगी और कंडीशन 3 ये वाली। ये दोनों इक्वेशन है जो इसकी सेटिस्फाइड रहेगी स्टैटिकली इक्विवेलेंट सिस्टम के लिए। जैसे कि m इक्वल टू m1 प्लस m2, टोटल मास इक्वल टू फर्स्ट वाला पॉइंट का मास प्लस सेकंड पॉइंट का मास। दोनों पॉइंट का मास को हम ऐड करके भी टोटल मास निकाल सकते हैं। और एक हमारे पास ये वाली कंडीशन है जो m1 L1 इक्वल टू m2 L2, ये वाली कंडीशन जो हमारे पास सेटिस्फाई होती है बैलेंसिंग के हिसाब से। तो ये m इक्वल टू m1 प्लस m2 और m1 L1 इक्वल टू m2 L2, ये दोनों कंडीशन जो है 1 और 3 कंडीशन है। ये दोनों स्टैटिकली इक्विवेलेंट सिस्टम में 2 पॉइंट मास सिस्टम में ये कंडीशन सेटिस्फाइड रहेगी। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी, कंडीशन 1 एंड कंडीशन 3। अगला क्वेश्चन है, मैच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप 1 आइटम्स एंड ग्रुप 2 आइटम्स। ग्रुप 1 और ग्रुप 2 को आपको इसमें मैच करना है। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, ग्रुप 1 में हमारे पास पिस्टन एफर्ट, जिसका जो हमारे पास मैचिंग पॉइंट, इसका आंसर ये होगा सी आंसर होगा, फर्स्ट का सी होगा, पिस्टन एफर्ट, जिसको हम एफ पी से डोनेट करते हैं। इसका ये मैच करेगा इससे, एफ जी माइनस F1 प्लस FF प्लस WR। जो ये रहेगा हमारे पास इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स रहेगा, F1 इनिशियल फोर्स रहेगा, FF फ्रैक्शनल फोर्स रहेगा और WR रहेगा रेडियल वेट। तो ये हमारे पास तो पिस्टन एफर्ट अगर निकालना तो हम FG माइनस F1 प्लस FF प्लस WR, ये इसके मैच करेगा। थ्रस्ट इन कनेक्टिंग रॉड, जिसको हम FQ से डोनेट करते हैं, इसके लिए जो हमारे पास रहेगा ये रहेगा FV अपॉन कॉस फाई। अगर थ्रस्ट आप कनेक्टिंग रॉड का थ्रस्ट फोर्स निकालना तो FQ इक्वल हो जाएगा FV अपॉन कॉस फाई। थर्ड है टेंजेंशियल फोर्स ऑन क्रैंक शाफ्ट, जिसको FT से डोनेट करते हैं, इसका हमेशा रहेगा ये वाला FQ इंटू साइन थीटा प्लस फाई। टेंजेंशियल फोर्स के लिए क्रैंक शाफ्ट का टेंजेंशियल फोर्स निकालना पड़े तो इससे निकालेंगे FQ इंटू साइन थीटा प्लस फाई। फोर्थ है रेडियल फोर्स अलोंग क्रैंक शाफ्ट, एफ आर अगर निकालना है तो इसके लिए हमारे पास ये हो जाएगा FQ कॉस थीटा प्लस फाई। ये जो आएगा ये हमारे पास एक रेडियल फोर्स के लिए आता है। तो इसके लिए हम इससे मैचिंग कर सकते हैं कि अगर पिस्टन एफर्ट निकालना हो तो हम इस इक्वेशन से निकाल सकते हैं, FG माइनस F1 प्लस FF प्लस WR। थ्रस्ट ऑफ कनेक्टिंग रॉड का थ्रस्ट फोर्स निकालना है तो FQ से डोनेट करते हैं, इसके लिए हमारे पास रहेगा ये FV अपॉन कॉस फाई से। टेंजेंशियल फोर्स अगर निकालना हो, ये हो गया, ये होगा टेंजेंशियल फोर्स ऑन क्रैंक शाफ्ट FT निकालना है अगर, तो इसके लिए हम FQ इंटू साइन थीटा प्लस फाई से निकाल सकते हैं। और अगर रेडियल फोर्स अलोंग क्रैंक शाफ्ट FR निकालना तो FQ कॉस थीटा प्लस फाई से निकाल सकते हैं। तो ये इक्वेशन इसमें मैच करता है। अब इसको हम डिटेल से देखेंगे। इसके लिए हम अगर डिटेल से देखा जाए तो डिटेल से सॉल्यूशन ये है, स्टैटिक एंड डायनामिक फोर्स एनालिसिस आर कंसिडर्ड ड्यूरिंग द स्टडी ऑफ फोर्स एनालिसिस आईसी इंजन। आईसी इंजन में यूज होगा, फर्स्ट होगा हमारे पास इसमें द नेट फोर्स ऑन द piston along the line of stroke is called piston effort. The net force acting on piston along the line of stroke is called piston effort. piston effort कहलाता है जब वो लाइन ऑफ स्ट्रोक के along हो। तो इसके लिए हमारे पास इक्वेशन ये हो जाती है FG माइनस F1 प्लस FF प्लस WR, जो हमने इसमें बताया गया है। अगर हमको नेट फोर्स के लिए अगर पिस्टन एफर्ट निकालना पड़े FV, तो इसके लिए हमारे पास इससे निकाल सकते हैं FG माइनस F1 प्लस FF प्लस WR, जो कि हमने उस वाले इक्वेशन में देखा था।
जहां पर एफ जी होता है नेट गैस फोर्स होता है, नेट गैस फोर्स। एफ वन होता है, एफ आई जो होता है वो इनर्शिया फोर्स होता है। एफ एफ होता है फ्रिक्शनल फोर्स, और डब्ल्यू आर होता है वेट ऑफ द रेसिप्रोकेटिंग पार्ट्स, रेसिप्रोकेटिंग पार्ट्स का वेट होता है। तो ये हमारे पास में डिटेल से बताया, एफ जी नेट गैस फोर्स, एफ आई इनर्शिया फोर्स, एफ ए फ्रिक्शनल फोर्स, और डब्ल्यू आर जो होता है वेट ऑफ रेसिप्रोकेटिंग पार्ट्स। तो अगर हमको पिस्टन एफोर्ड निकालना पड़े तो इससे हम निकाल सकते हैं एफ जी माइनस एफ वन प्लस एफ एफ प्लस डब्ल्यू आर, ये आ जाएगा फर्स्ट वाला। अब जो सेकंड हमारे पास उसमें ऑप्शन दिया था, उसमें ये था थ्रस्ट एक्टिंग ऑन कनेक्टिंग रॉड। अगर थ्रस्ट फोर्स निकालना तो इसके लिए हमारे पास इससे निकलेगा एफ पी अपॉन कॉस फाई से, जहां पर एफ पी जो होता है वो होता है पिस्टन एफोर्ड, पिस्टन एफोर्ड कहलाता है एफ पी। अगला है टेंजेंशियल फोर्स के लिए पूछा गया था इसमें एमसीक्यू में। तो टेंजेंशियल फोर्स ऑन क्रैंकशाफ्ट इज गिवन बाय एफ टी इक्वल टू एफ क्यू साइन थीटा प्लस फाई। अगर इनमें से भी आपको अगर क्वेश्चन आता है तो टेंजेंशियल फोर्स निकालने का फार्मूला हो जाएगा एफ क्यू इंटू साइन थीटा प्लस फाई से, जहां पर एफ क्यू होगा थ्रस्ट एक्टिंग ऑन कनेक्टिंग रॉड। फिर फोर्थ आता है फोर्स एक्टिंग ऑन रेडियल इन डायरेक्शन इज गिवन बाय, रेडियल फोर्स अगर निकालना तो एफ आर इक्वल टू हो जाएगा एफ क्यू इंटू कॉस थीटा प्लस फाइव से, एफ क्यू इंटू कॉस थीटा प्लस फाइव से निकाल सकते हैं, जहां पर एफ क्यू होगा थ्रस्ट एक्टिंग ऑन कनेक्टिंग रॉड। ये इसके एमसीक्यू के ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है कैलकुलेट द थ्रस्ट इन कनेक्टिंग रॉड इफ piston effort is 200 kilonewton and crank makes an angle of 45 degree from TDC. Assume obliquity ratio 3.5। अब इसको एक क्वेश्चन में दिया हुआ है, आपको थ्रस्ट ऑफ कनेक्टिंग रॉड कैलकुलेट करना है, जहां पर पिस्टन एफोर्ट दिया हो 200 किलो न्यूटन और क्रैंक एंगल जो दिया हो 45 डिग्री, जो टीडीसी के लिए है, टॉप डेड सेंटर के लिए, और ऑब्लिकी जो रेशो होगा 3.5 कैलकुलेट करो। इसका आंसर हो जाएगा 204.20 किलोमीटर। इसका हम डिस्क्रिप्शन भी देखेंगे सॉल्यूशन कैसे किया हुआ है इसके बारे में। 204.20 आया, तो इसके लिए हम सॉल्यूशन करेंगे, सॉल्यूशन देखेंगे इस क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन हमारे पास जो दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है, इसमें आपको थ्रस्ट आप कनेक्टिंग रॉड निकालना है, कनेक्टिंग रॉड का थ्रस्ट फोर्स निकालना है, जहां पर पिस्टन एफोर्ट जिसको हम एफ टी से नोट करते हैं वो आपको दिया हुआ एफ से नोट करते हैं। तो एफ इक्वल टू दिया हुआ है 200 किलो न्यूटन। क्रैंक एंगल दिया हुआ है थीटा 45 डिग्री टॉप डेड सेंटर के लिए, और ऑब्लिक्विटी रेशियो जो है वो 3.5 दिया है। तो इसके लिए हम सॉल्व करेंगे, देखते हैं सॉल्व करके। इसको जब सॉल्व करेंगे तो सॉल्व में हमारे पास क्वेश्चन में दिया था गिवन में पिस्टन एफोर्ट दिया है 200 किलो न्यूटन, क्रैंक एंगल थीटा इक्वल टू दिया है 45 डिग्री, ऑब्लिक्विटी रेशियो जो है वो 3.5 दिया हुआ है। तो हम इसमें कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले इसमें कैलकुलेट करेंगे तो फाइंड द वैल्यू ऑफ फाई की वैल्यू निकालेंगे। तो फाई की वैल्यू हम इस फार्मूले से निकालेंगे, साइन फाई इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन एन होता है, साइन थीटा अपॉन एन। जो एन होता है वो ऑब्लिक्विटी रेशियो होता है जो कि ये दिया हुआ है, और थीटा हमारे पास क्रैंक एंगल है तो ये दिया है। इसके हम वैल्यू पुट कर देंगे तो देयरफॉर फाई इक्वल टू हो जाएगा, साइन को इस साइड लाएंगे तो इनवर्स में आ जाएगा, तो साइन इनवर्स साइन 45 अपॉन 3.5। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 11.65 डिग्री, 11.65 डिग्री आ जाएगा फाई की वैल्यू। अब फाई की वैल्यू निकालने के बाद जब फाई निकल आएगा तो उसके बाद हम इसको वैल्यू करेंगे यहाँ पर पुट, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू गिवन वैल्यूज बी गिवन। आपको मालूम है अगर हमको थ्रस्ट फोर्स निकालना हो तो इसका फार्मूला होता है एफ क्यू इक्वल टू एफ पी अपॉन कॉस फाई। ये फार्मूला ही होता है एफ क्यू इक्वल टू एफ पी अपॉन कॉस फाई होता है। इसके लिए हम अगर फार्मूला लगाएंगे तो हमारा फार्मूला हो जाएगा एफ क्यू इक्वल टू एफ पी अपॉन साइन फाई कॉस फाई सॉरी। एफ पी आपको ये दिया है 200 किलो न्यूटन, तो न्यूटन में चेंज करेंगे तो आ जाएगा 200 इंटू 10⁻⁴। तो ये रख दिया 200 इंटू 10⁻³ अपॉन कॉस फाई, फाई की वैल्यू दी हुई है आपको, ये निकाल लिया तो कॉस 11.65। इसमें वैल्यू पुट करें, इसको सॉल्व किया तो अगर 20.20 किलो न्यूटन, तो ये आ गया थ्रस्ट फोर्स एफ इक्वल 20.20 किलो न्यूटन। इस टाइप से हम इसको सॉल्व करेंगे। ये आपको इसको सॉल्यूशन बताया गया है, पिस्टन एफोर्ट, क्रैंक एंगल, ऑब्लिक्विटी रेशियो, फाई की वैल्यू निकाली इस फार्मूले के द्वारा, साइन फाई इक्वल टू साइन थीटा अपॉन एन के द्वारा। एन आपके पास इसमें ऑब्लिक्विटी रेशियो है, और इसके बाद इसको फाई निकालने के बाद इसको वैल्यू पुट करें कहाँ, थ्रस्ट फोर्स के लिए, तो एफ क्यू इक्वल टू एफ पी अपॉन कॉस फाई फार्मूला होता है। सबकी वैल्यू पुट कर दी तो अगर 20.20 किलो न्यूटन। इसमें क्वेश्चन में ऑप्शन दिया हुआ है, क्वेश्चन में ऑप्शन दिया हुआ है, ये दिया है तो 204.20 किलो न्यूटन इसका आंसर हो जाएगा। इस टाइप से इसको सॉल्यूशन करना है इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है कैलकुलेट टार्क एक्टिंग ऑन क्रैंक।
द टेंजेंशियल फोर्स एक्टिंग ऑन इंजन इज 150 किलोन्यूटन एंड 300 मिलीमीटर इन द क्रैंक रेडियस। इसमें आपको क्वेश्चन दिया हुआ है एक क्रैंक का टॉर्क कैलकुलेट करना है, निकालना है, जहां पर टेंजेंशियल फोर्स आपको दिया हो इंजन का 150 किलोन्यूटन और क्रैंक रेडियस दिया हो 300 mm। आपको क्रैंक रेडियस 300 mm दिया हो और टेंजेंशियल फोर्स आपको 150 किलोन्यूटन दिया हो, तो उसके लिए हमको क्रैंक के लिए जो टॉर्क अप्लाई हो रहा है वो आपको निकालना है। तो इसका आंसर आपको है 45 किलोन्यूटन। अब इसको कैसे आया इसको सॉल्व करके देखेंगे। इसको सॉल्व करेंगे इस टाइप से। क्वेश्चन दिया हुआ है गिवन क्रैंक एफर्ट या टेंजेंशियल फोर्स एक्टिंग ऑन द इंजन आपको दिया हुआ है 150 किलो न्यूटन। क्रैंक एफर्ट या इसी को हम क्रैंक एफर्ट बोलते हैं और इसी को टेंजेंशियल फोर्स भी बोलते हैं। इंजन को आपको टेंजेंशियल फोर्स क्वेश्चन दिया है 150 किलो न्यूटन दिया हुआ है और क्रैंक रेडियस दिया 300 mm। तो हम टार्क निकालेंगे जब, तो टार्क ऑन दी शाफ्ट आपको आ जाएगा इसमें क्रैंक एफर्ट इंटू क्रैंक रेडियस। ये फार्मूला होता है टार्क निकालने का, क्रैंक एफर्ट इंटू क्रैंक रेडियस। तो क्रैंक एफर्ट कितना है 150 किलोन्यूटन है। 150 किलोन्यूटन कहाँ दिया हुआ है, ये दिया हुआ है आपको 150 किलोन्यूटन। तो ये लिख दिया ना 150 इंटू 10⁻⁴, क्योंकि किलोन्यूटन में है तो न्यूटन में चेंज किया तो 150 इंटू 10⁻⁴ आ जाएगा। इंटू क्रैंक रेडियस आपको दिया 300 mm, तो इंटू 300 कर दिए। सॉल्व किया तो आ जाएगा आपका 45 इंटू 10⁻⁶ न्यूटन mm। तो इस टाइप से हम टार्क निकाल सकते हैं शाफ्ट की। तो टार्क एक्टिंग ऑन दिस शाफ्ट इक्वल टू 45 किलोन्यूटन मीटर। जिससे हम टार्क की शाफ्ट क्रैंक टार्क निकाल सकते हैं शाफ्ट का। इस टाइप से 45 आया इसका आंसर। तो इसका ये आंसर हो जाएगा आपके पास 45 किलोमीटर मीटर। तो ये इसका हम करेक्ट ऑप्शन लगा देंगे आंसर 45 किलोमीटर मीटर। अगला क्वेश्चन है स्कॉच याक मैकेनिज्म इज द इन्वर्जन ऑफ। स्कॉच याक मैकेनिज्म है वो किसका इन्वर्जन है। इसका आंसर हो जाएगा ये डबल स्लाइडर क्रैंक चेन मैकेनिज्म। डबल स्लाइडर क्रैंक चेन मैकेनिज्म का स्कॉच याक मैकेनिज्म इसका इन्वर्जन है। तो क्वेश्चन है स्कॉच याक मैकेनिज्म इज द इन्वर्जन ऑफ, आंसर हो जाएगा डबल स्लाइडर क्रैंक चेन मैकेनिज्म। तो इसका ये आंसर ऑप्शन टिक लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट्स मैकेनिज्म इज यूज्ड ऑन। व्हाट्स मैकेनिज्म किस बेस पे है, बेस्ड ऑन। तो इसका आंसर इन्वर्जन ऑफ 4 बार चेन मैकेनिज्म। व्हाट्स इन्वर्जन जो है व्हाट्स मैकेनिज्म है वो इन्वर्जन ऑफ 4 बार चेन मैकेनिज्म का है। 4 बार चेन मैकेनिज्म के आधार पे काम करता है व्हाट्स मैकेनिज्म। इसका आंसर हो जाएगा तो इन्वर्जन ऑफ 4 बार चेन मैकेनिज्म। क्वेश्चन है व्हाट्स मैकेनिज्म इज बेस्ड ऑन, आंसर हो जाएगा इन्वर्जन ऑफ 4 बार चेन मैकेनिज्म। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ मैकेनिज्म इज शोन बिलो। आपको ये डायग्राम दिया हुआ है, ये डायग्राम आपको ये बताना है कौन से टाइप का मैकेनिज्म है। इसमें आपको इसमें फिक्स लिंक दी हुई है जो कि ये वाली है। इसके बाद ये लिंक, ये और ये लिंक। इसमें क्वेश्चन पूछा गया है विच टाइप ऑफ मैकेनिज्म इज शोन बिलो। आपको ये डायग्राम दिया हुआ है, PQRST। एक ये ज्वाइंट है, ये ज्वाइंट है, ये ज्वाइंट है, ये ज्वाइंट है और ये ज्वाइंट है। इस ज्वाइंट में आपको एक 5 बार चेन मैकेनिज्म दिया हुआ है। इसको 5 बार चेन मैकेनिज्म, ये वाला फिक्स है, बाकी ये सब जो है फ्री है। इन मैकेनिज्म का आपको ये बताना है ये मैकेनिज्म कौन से टाइप का मैकेनिज्म है। तो इसका आंसर हो जाएगा अनकॉन्स्टेंट। अब इसकी भी प्रोसेस होती है कैलकुलेट करने की, तो वो कैलकुलेट हम इसमें डिस्क्रिप्शन में पढ़ेंगे। तो आपको इसका आंसर हो जाएगा अनकॉन्स्टेंट। ये जो मैकेनिज्म है ये अनकॉन्स्टेंट मैकेनिज्म होता है। ये कैसे होता है इसके डिस्क्रिप्शन में देखेंगे। सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम एक खासियत देखेंगे। इस खासियत में आपको 5 लिंक दिए हुए हैं और 5 इसमें बार दिए हुए हैं। लिंक आपको एक ये दिया है, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां। 5 लिंक दिए हैं, बार दिया हुआ एक आपको ये दिया है, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां। 5 बार और 5 लिंक दिया हुआ। इसमें हमारे पास दिया मैकेनिज्म शोन एबोव कंसिस्ट 5 नंबर ऑफ लिंक्स एंड 5 नंबर ऑफ पेयर्स। 5 पेयर दिए हुए हैं और 5 लिंक दिए हुए हैं। इसको सॉल्व करने का फार्मूला ये है n इक्वल टू 2p-4। फार्मूला लगाएंगे n इक्वल टू 2p-4, जहां पर p है नंबर ऑफ पेयर और n है नंबर ऑफ लिंक। तो n है कितनी 5, तो 5 रख दिया, इक्वल टू 2 इंटू पेयर 5 है तो 2 इंटू 5-4 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें हमारे पास जब हम इसमें फार्मूला लगाए तो 5 इक्वल टू 6, तो नंबर ऑफ लिंक 5 है और नंबर ये हमारे पास सॉल्व करने में 6 आया, तो ये आ जाएगा LHS लेस देन RHS। LHS छोटा है RHS से, तो हमारे पास आ जाएगा LHS लेस देन RHS। अब इसमें क्या होती है, कंडीशन होती है अलग अलग।
ये जो कंडीशन होती है LHS लेस देन RHS, तो देयरफॉर द मैकेनिज्म शोन अबव द अनकंस्ट्रेंट, ये जो ऊपर आपको इक्वेशन दिया है ये रिलेशन अनकंस्ट्रेंट के लिए आता है, तो इसलिए ये आंसर हो जाएगा अनकंस्ट्रेंट। तो इसमें हमारे पास क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ये 5 बार चेन मैकेनिज्म दिया हुआ, इस मैकेनिज्म को जो है वो अनकंस्ट्रेंट टाइप का मैकेनिज्म है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा अनकंस्ट्रेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन क्वाटरनरी ज्वाइंट इज इक्वल टू हाउ मेनी बाइनरी ज्वाइंट, एक क्वाटरनरी ज्वाइंट के बराबर कितने बाइनरी ज्वाइंट होते हैं, इसका आंसर हो जाएगा 3। आंसर हो जाएगा 3। एक क्वाटरनरी ज्वाइंट के बराबर 3 बाइनरी ज्वाइंट होते हैं, तो क्वेश्चन है वन क्वाटरनरी ज्वाइंट इज इक्वल टू हाउ मेनी बाइनरी ज्वाइंट, आंसर हो जाएगा 3, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द relation between number of links and number of lower pair is given as n equal to p minus 4 if LHS is less than RHS, this equation then the chain is, कौन सी इक्वेशन कहलाती है? अभी इसके ऊपर पढ़ा मैंने कि LHS is less than RHS, अगर LHS लेस देन हो RHS से तो कौन सी रिलेशन कहलाएगी? तो वो रिलेशन कहलाती अनकॉन्स्टेंट, इसका आंसर अनकॉन्स्टेंट कहलाएगा। कैसे? इसमें ये पूछा गया है कि ये जो इक्वेशन है n इक्वल टू p माइनस 4, तो इसमें अगर LHS लेस देन RHS आता है तो वो कौन सी इक्वेशन कहलाती? तो कहलाती अनकॉन्स्टेंट कहलाती है। इसके लिए डिस्क्रिप्शन में बताया गया है। अनकॉन्स्टेंट में ये इक्वेशन होती है n इक्वल टू p माइनस 4, जहाँ पर n होता है नंबर ऑफ लिंक्स एंड p होता है नंबर ऑफ लोअर पेयर। अगर एग्जाम्पल के लिए तौर पर देखा जाए, यदि नंबर ऑफ लिंक n इक्वल टू 2 हो और नंबर ऑफ पेयर 4 हो, तो इसके लिए हम इसमें इस टाइप से रखेंगे, नंबर ऑफ लिंक 2 इक्वल टू 2 इंटू 4 माइनस 1 4, इस इक्वेशन में रखेंगे तो हमारे पास 2 इक्वल टू 4 आ जाएगा, तो आ जाएगा LHS लेस देन RHS आ जाएगा। इसमें आएगा LHS लेस देन RHS, तो देयरफॉर द चेन इज कंसिडर्ड एज अनकॉन्स्टेंट, इसको हम अनकॉन्स्टेंट कंडीशन बोलेंगे। अकॉर्डिंग टू AW क्लीन्स रूल, AW क्लीन रूल के द्वारा, नियम के द्वारा 3 कंडीशन होती हैं। एक होती है LHS इक्वल टू RHS, अगर कोई भी इक्वेशन में इस टाइप की अगर इक्वेशन है n इक्वल टू p माइनस 4, जहाँ पर नंबर ऑफ पेयर और नंबर ऑफ लिंक रख करके आपको निकालना हो, उसमें आपके पास 3 कंडीशन डिपेंड करती हैं। अगर LHS इक्वल टू RHS हो तो वो चेन कांस्टेंट चेन कहलाती है, उसको कांस्टेंट में लिखना है अगर LHS इक्वल टू RHS हो। और अगर LHS ग्रेटर देन RHS हो, LHS बड़ा हो RHS से, लेफ्ट हैंड साइड बड़ा हो राइट हैंड साइड से, तो देन द चेन इज लॉक्ड आर इज कॉल्ड स्ट्रक्चर, ये चेन जो कहलाएगी वो लॉक्ड कहलाएगी, या इसको स्ट्रक्चर भी बोल सकते, स्ट्रक्चर के नाम से। और अगर LHS लेस देन RHS हो, LHS लेफ्ट हैंड साइड छोटा हो राइट हैंड साइड से, तो वो चेन को हम अनकॉन्स्टेंट चेन बोलते हैं। तो 3 कंडीशन आती हैं। अगर LHS इक्वल टू RHS हो तो वो कंडीशन क्या कहलाती है? वो कंडीशन कहलाती है कांस्टेंट, और अगर LHS ग्रेटर देन RHS हो तो कहलाता है स्ट्रक्चर या लॉक चेन कहलाता है। अगर LHS लेस देन RHS हो तो आपका ये अनकॉन्स्टेंट चेन कहलाती है। तो ये कंडीशन होती है इसमें। इस टाइप से थ्योरी ऑफ मशीन्स के टॉप 10 प्लस क्वेश्चन MCQ क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। और इस टाइप के और वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें।